नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हम प्रधानमंत्री पर उठ रहे सवालों को लेकर के यह वीडियो तैयार कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के सदस्य आगरा निवासी रामजीलाल सुमन का संसद में दिया गया बयान कितना भयानक है ये आप सुन करके दंग रह जाएंगे। उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिसके तहत प्रधानमंत्री शायद उसका कोई जवाब दे पाएँ। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमारे देश भारत की पूरी दुनिया के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेइज्जती कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि हमने वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाने के लिए पैसा दिया है। वहीं सिक्योरिटी जो एजेंसियां हैं वो कोई इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं हैं। लोकसभा में जो मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि जांच चल रही है इस बात की, लेकिन प्रधानमंत्री इस मामले पर कोई भी बयान देने के लिए तैयार नहीं है। अभी हम इस समय आपको रामजीलाल सुमन जी का जो भाषण है वो सुनवाते हैं और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री प्रेस के सामने अपनी बात कहने क्यों नहीं आते और उनके पास टाइम नहीं है, ये सारी चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। तो वो सारी चीज़ें पहले हम सुमन जी का वीडियो देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है और उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं आगे। हाँ, एक मेरी अपील है कि ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना और ये बात भी लिखना कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपके मन में ये बात हो कि हमारी पत्रकारिता खरी खरी बातें जनता के सामने लाती है, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से भी गुरेज मत करिए। तो चलते हैं हम सुमन जी के राज्यसभा में जो भाषण है उसको सुनने के लिए। माननीय श्री रामजीलाल सुमन, कंसर्न्स ओवर फॉरेन इन्फ्लुएंस इन इंडियन इलेक्शंस। उपसभापति महोदय, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि हमने हिंदुस्तान में मतदाताओं की संख्या बढ़वाने के लिए 2.1 करोड़ डॉलर पैसा दिया है। सभापति, ये बहुत गंभीर मामला है। भारत का वित्त मंत्रालय कहता है कि हमें कोई पैसा प्राप्त नहीं हुआ। देश के विदेश मंत्री कहते हैं कि इसकी जांच हो रही है। इतने गंभीर मामले पर सरकार का अभी तक कोई दृष्टिकोण साफ नहीं है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री की तरफ से आज तक कोई बयान नहीं आया कि आखिर ये ट्रंप बार बार हिंदुस्तान पर आरोप लगा रहे हैं, हिंदुस्तान के बारे में इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ये हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है उपसभापति महोदय, और इतने गंभीर मामले पर सरकार का मौन है ना, ये और ज्यादा चिंता को व्यक्त करता है। सभापति महोदय, ये मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा खुफिया तंत्र क्या कर रहा है। इस देश में कोई विदेशी धनराशि हमारे देश में आ जाए, हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे, हमें ये पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है कि ये पैसा कहां से आया, क्यों आया। खुफिया तंत्र हमारे देश का पूरी तरह असफल है। और जहां तक कि सरकार का सवाल है सभापति महोदय, मैं आरोप लगाना चाहूंगा। सब लोग जानते हैं कि ट्रंप मोदी जी के बहुत बड़े दोस्त हैं, और ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि अमेरिका में गए और ट्रंप के लिए वोट मांगने लग गए। सभापति, ये बहुत गंभीर मामला है, और ये जो लोग बैठे हैं चुपचाप, इनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, भाजपा को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर है क्या मामला। इतना गंभीर मामले पर सरकार का चुप रहना निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है। वरिष्ठ व्यक्ति हैं, ये निवेदन करना चाहूंगा प्रधानमंत्री को हाउस में आकर ना करें, प्लीज प्लीज। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा
कि प्रधानमंत्री को हाउस में आकर के, राज्यसभा में आकर के अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, इस पर एक बयान देना चाहिए। और ट्रंप बराबर जो हिंदुस्तान के बारे में कहते रहे कि हमने पैसा भेजा है हिंदुस्तान में मतदान बढ़ाने के लिए, इससे ज्यादा चिंता का विषय कोई और नहीं हो सकता। मेरे आपसे विनम्र आग्रह है कि सरकार का चुप रहना, मैं आरोप लगाना चाहूंगा, निश्चित रूप से दाल में काला है। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री ए रहीम, माननीय आपने देखा समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन का भाषण, और उन्होंने एक एक तार खोल के रख दिया है कि विदेश में हमारे देश की कितनी बेइज्जती की जा रही है, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। उस पर पूरी बीजेपी चुप है और भारत सरकार भी चुप है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुप हैं। फिर भी वो बार बार बहुत सारी चीज़ें सामने रखता जा रहा है। खैर, ये तो बात यहाँ तक रही, और उसके बाद हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ये कैसे कह सकते हैं कि उनके पास इतनी सी बात का खंडन करने के लिए टाइम नहीं है, जबकि वो कोई एक सज्जन हैं, मैं उनका नाम भी अभी बताऊंगा आपको, उसके लिए उनके पास टाइम ही टाइम है। ये व्यक्ति है लेक्स फ्रेडमैन। इसकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। इसको हमारे प्रधानमंत्री ने 3 घंटे 17 मिनट तक इंटरव्यू दिया। इस पर भी मैं बात करता हूँ आपसे, लेकिन अभी मैंने इसलिए ये बात आपको बताई कि प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं। ये बारी बारी से बहुत सारी चीज़ें कई बारी हमने देखने सुनने को मिलती रही हैं, लेकिन उनके पास भारत की जो प्रेस है, देश की जो प्रेस है, मीडिया है, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का टाइम नहीं है, और ना ही इस तरह के जो सवाल उठते हैं देश विदेश से उनका जवाब देने के लिए टाइम है। अब मैं फ्रेडमैन की बात करता हूँ। ये फ्रेडमैन कौन है? फ्रेडमैन इस समय जो मूल रूप से अमेरिका का रहने वाला कोई व्यक्ति है, और वो व्यक्ति कोई पत्रकार नहीं है। मैं आपको इस बात की भी तस्दीक कर देता हूँ। फ्रेडमैन रशियन मूल का व्यक्ति है, और इसकी पैदाइश उस समय जब यूएसएसआर था तब यूक्रेन में पैदा हुआ था, और ये यहूदी जाति से आता है। जब यूएसएसआर भंग हुआ था उस समय इसके पिता और पूरी फैमिली अमेरिका चली गई थी, और वहीं पर इसकी पढ़ाई लिखाई हुई, और वहाँ पर ये रसायन विज्ञान का शायद छात्र रहा, और साइंटिस्ट भी शायद बन गया है। शायद एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे लोगों को देखते हैं कि जिनकी सोशल मीडिया में रीच कुछ ज़्यादा है, और उनको कुछ दे ले करके वो आपके सामने आएंगे, इंटरव्यू लेंगे, और आपकी वो सवाल पूछेंगे जिनकी कोई महत्व नहीं, जनता, भारत की जनता से उसका कोई लेना देना नहीं। खैर, बाकी सारी चीज़ें फिक्स होती हैं इनकी। फिक्स से मतलब आप समझते होंगे, बस आपको लिखित में दे दिया जाता है कि ये सवाल आपको पूछने हैं और हम उसका ये जवाब देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं, वो मैं एक एक करके रखूँगा। 3 घंटे 17 मिनट तक एक व्यक्ति जो केवल रसियन भाषा और अंग्रेजी भाषा जानता है, उसे हिंदी नहीं आती, और दूसरा व्यक्ति जो सामने बैठा है उसे रसियन नहीं आती, अंग्रेजी भी अच्छे से नहीं आती। वो व्यक्ति जो सवाल पूछ रहा है उसने क्या पूछा, सुनने वाले जो प्रश्नों का जवाब देने वाले व्यक्ति हैं हमारे प्रधानमंत्री, उनकी समझ में क्या आया, हमारी भी समझ से बाहर है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। मैं समझता हूँ कि आप अब ये कहेंगे कि आप नरेंद्र मोदी को लेकर के बैठ जाते हैं। भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानी हैं, बहुत सी चीज़ें वो कहते हैं, उनके ऊपर चर्चा ना हो
तो फिर ये तो कोई बात नहीं हुई। और वो खुद चर्चा करते हैं इस बात की। देखिए, उनको एक सवाल उसने पूछा, फ्रेडमैन ने, कि 2002 में दंगे गुजरात में हुए, उसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं, क्या इस तरह का एक सवाल था। मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इधर उधर की बातें घुमाते हुए ये नहीं बताया इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हाँ, अंत में ये ज़रूर कहा कि जो आपका न्याय विभाग है उसने पूरी तसल्ली से न्याय दिया, इसमें यहाँ तक तो बोल दिया। लेकिन वो उस समय चीफ मिनिस्टर थे, जिम्मेदारी किसकी बनती है इस बात पर कोई तल्खी नहीं। वो ले गए 1967 में जब कोई दंगा हुआ था गुजरात में, और तब से लेकर के अब तक की पूरी कहानी सुना दी उन्होंने। तब दंगे हुए, ये हुआ वो हुआ, और इसलिए जनता का मूड बन गया। गोधरा जो कांड हुआ, ट्रेन जलाई गई थी, उसको लेकर के आक्रोश, इस तरह की बातों को लेकर के उन्होंने घुमा फिरा के सारी बातें कर दी। जबकि आपको मालूम है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हमारे बहुत ही अच्छे वक्ता रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा कि राजधर्म नहीं निभाया गया। ये बड़ा जोर दे करके उन्होंने कहा था। और उस समय अडवाणी जी ने मोदी जी को मुख्यमंत्री पद से बचा लिया, वरना वो उस समय शायद अटल बिहारी वाजपेयी फैसला ले लेते और कुछ भी कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। सवालों में से सवाल निकलता है। जब देखिए प्रेस वार्ता होती है, पत्रकार बात करता है, तो जब सामने वाला बोलता है उसकी बोली में से ही सवाल निकलता है। उस फ्रेडमैन ने मोदी जी से कोई सवाल नहीं किया, वो केवल स्क्रिप्टेड था सारा मामला, 3 घंटे 17 मिनट का। यार, ऐसा लगता है मुगले आजम फिल्म बनी थी, शायद 3.5 घंटे की, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन देखी तो मैंने थी, अब ध्यान नहीं है। इतना बड़ा इंटरव्यू कौन देखता है। मैंने देखा थोड़ी देर, मैंने भी देखा, ऐसा नहीं है। और ये दंगे वाली बात मैंने वहाँ सुनी चैनल पे, और सारा पूरी काट पीट करके सारा परोस दिया गया वीडियो। और वो सब जो हमारे अडानी साहब के चैनल हैं, और शायद एक कोई दूसरा एक और चैनल है हमारे पंजाबी भाई का, उसने इसको चलाया था। बाकी मीडिया शायद इसको या तो इग्नोर कर गया है या उसको धन नहीं मिला होगा, क्योंकि आजकल मीडिया धन पशु हो गया पूरी तरह से। खैर, मैं अब रामजीलाल सुमन की बात को दोबारा, चूँकि ये अधिकृत बात है, ये कोई हवा वाली बात नहीं है। ट्रंप ने ये कहा कि हमने भारत को, मोदी को पैसा दिया। रामजीलाल सुमन ने ये बात उठाई है संसद में, और ये कहा है कि हमको इस पर भारत को इस सफाई देनी चाहिए, और ख़ासतौर पर ये बताना चाहिए कि आखिरकार भाई ट्रंप ने किसको पैसा दिया और क्यों दिया, और वो इस तरह से हमारी सरकार को बदनाम क्यों कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं है। और रामजीलाल सुमन बहुत ही आज के नेता नहीं हैं, बहुत धाकड़ नेता रहे हैं। हम आपको इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम उनको पसंद करते हैं या और कोई बात है, लेकिन वो चूँकि एक जननायक, जनसेवक हैं, बहुत बड़े, जनता की सेवा में बकर आंख बंद करके चल देते हैं कहीं भी कोई भी बात होती है। हमारे शहर में और भी राज्यसभा सदस्य हैं, हमने तो जब से वो बने हैं तब से उनका कहीं एक बयान तक नहीं सुना, ना तो अखबार में सुना, ना संसद में कोई बोला। हालांकि ये हमारे लिए कोई कहने की बात नहीं है, ये तो देश की सारी जनता और हमारे आगरा शहर की भी जनता जानती है कि रामजीलाल सुमन क्या हैं और कैसे हैं। खैर, अब मैं उनकी बात पर आता हूं कि सुमन जी ने जो कहा है इसका जवाब इस सत्र में शायद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब चूंकि मैं सुमन जी के इस मुद्दे को मैं बार बार आपके सामने ला रहा हूं, तो उन्होंने जो कहा वो एकदम से तीखी टिप्पणी है, और देश की सुरक्षा का मामला है, देश की तमाम जो बदनामी का मामला है, ये सारी बातें सुमन जी ने राज्यसभा में उठाई हैं। इसलिए ये इस पर जवाब मैं समझता हूँ सरकार का या प्रधानमंत्री का ज़रूर आना चाहिए। खैर, आपने ये वीडियो पूरा देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा।
आपने लाइक किया और कहाँ से किया ये भी लिखा, ये लिखेंगे तो मुझे बहुत और अच्छा लगेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।